ठीक है, अगर जो भी अभी आप कर रहे हो तो उसे वहीं रोक दो। अगर तुम फ्लिपकार्ट पर ड्रॉप शिपिंग करते हो तो 2026 के लिए प्रॉफिट कमाने का पूरा रूल बुक बदलने वाला है। 2025 के आखिरी महीनों में फ्लिपकार्ट ने पिछले कई सालों की सबसे बड़ी पॉलिसी ओवरहॉल निकाली है और इसका सीधा असर तुम जैसे सेलर्स पर पड़ेगा। ऊपर ऊपर से देखो तो सब कुछ बहुत शानदार लगता है। 1000 से कम प्राइस वाले एलिजिबल प्रोडक्ट्स पर एलिजिबल सेलर्स के लिए 0 कमीशन और रिटर्न्स चार्ज भी पहले से कम। लगता है कि आखिरकार छोटे सेलर्स को भी कुछ राहत मिली है, लेकिन यहीं रुककर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये गिफ्ट जैसे दिखने वाले बदलाव आपकी प्रॉफिट मार्जिन को बुरी तरह से हिला सकते हैं अगर आप तैयार नहीं हैं। बहुत से सेलर्स बस 0 फीस सुनकर बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि असल में ये बदलाव तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं, इनके अंदर छिपे हुए खतरे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और कैसे आप इन पॉलिसीज को अपने फायदे में बदलकर 2026 में और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सच बोले तो जब फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनी 0 कमीशन बोलती है तो हमारा पहला रिएक्शन खुशी का होता है, लेकिन सवाल ये उठता है ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? फ्लिपकार्ट कोई चैरिटी नहीं चला रहा है। ये बदलाव मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से प्राइस वॉर जीतने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, खासकर लो प्राइस मार्केट को कब्जा करने के लिए। और यही सबसे बड़ा खतरा है। मान लो तुम्हारा एक स्टार प्रोडक्ट है जिस पर तुम हर सेल में 200 का साफ साफ मुनाफा कमाते हो, मतलब क्लियर मुनाफा 200 रुपए का आपका होता है। अब सोचो हजारों नए सेलर 0 कमीशन सुनकर उसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे। अब आप फ्रेंडली कंपटीशन में नहीं हो, अब आप एक प्राइस वॉर में फंस चुके हो जहां आपका 800 का प्रोडक्ट 750 में बिकेगा, फिर 720 में, फिर 699 में। ये एक ऐसी रेस है जहां नीचे गिरने का कोई अंत नहीं है और केवल प्लेटफॉर्म ही जीतता है। और असली बात तो यह है अगर फ्लिपकार्ट कमीशन नहीं ले रहा है तो अपनी कमाई कहां से पूरी करेगा? कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस लॉजिक कहता है कि एड कॉस्ट बढ़ सकती है, फुलफिलमेंट चार्ज बढ़ सकता है, पेनाल्टी सख्त हो सकती है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन एक गिलास पानी जैसी है। 0 कमीशन पानी भरता है, लेकिन बढ़ता हुआ कमीशन और छिपे चार्ज नीचे छेद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कब गायब हो गया। मैंने ये खेल पहले भी देखा है। एक बार सिर्फ सीधे बस देखकर मैंने भी गलत फैसले लिए थे और नए सेलर्स की भीड़ ने मेरी पूरा प्रॉफिट मार्जिन खा लिया था। लेकिन इस बार हम समझदारी से खेलेंगे। अब जब खतरे समझ आ गए तो चलो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहला बदलाव, एलिजिबल सेलर के लिए 1000 रुपए से कम प्राइस वाले एलिजिबल प्रोडक्ट पर 0 कमीशन, मतलब 999 तक की किसी भी क्वालिफाइंग प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट कोई कमीशन नहीं लेगा। पहले यही कमीशन 6% से 15% तक जाता था। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम डेकोरेटिव बॉल्स सेल्स ड्रॉप शिप कर रहे हो, ठीक है। सोर्सिंग कॉस्ट है इसकी 400 रुपए, सेलिंग प्राइस आप रखेंगे इसका 800 रुपए। पुराना सिस्टम मतलब 8% कमीशन का, सेलिंग प्राइस 800 रुपए, कमीशन इसमें से 8% माइनस कर देते हैं 64 रुपए, फिक्स्ड प्लस कलेक्शन फीस माइनस कर देते हैं 40 रुपए, सोर्सिंग कॉस्ट माइनस करते हैं 400 रुपए, तो नेट प्रॉफिट आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 296 रुपए का, मतलब 296 रुपए का। अब नया सिस्टम क्या कहेगा? सेलिंग प्राइस इसका 800 रुपए, कमीशन 0, फिक्स्ड प्लस कलेक्शन फीस 40 रुपए माइनस, सोर्सिंग कॉस्ट 400 रुपए माइनस, नेट प्रॉफिट आपका कमीशन इसमें अगर नहीं लग रहा है तो आपका 360 रुपए आपको होने वाला है। हर सेल में मतलब 64 का सीधा मुनाफा आपका बढ़ गया। हर सेल में मतलब 64 रुपए का मुनाफा सीधे सीधे आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। और अगर 100 प्रोडक्ट बिके तो 6400 का एक्स्ट्रा फायदा आपको यहाँ होने वाला है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? पहली, ऐसे निच चुनो जहां प्राइस पहले ही 1000 के अंदर रहती है, जैसे फैशन, होम डेकोर, एक्सेसरीज वगैरह वगैरह।
ऐसे बहुत आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। सेकंड है प्रोडक्ट बंडलिंग करो, मतलब प्रोडक्ट की असल कीमत 600 है, 1100 में बेचोगे तो कमीशन लगेगा, लेकिन अगर उसे किसी छोटे प्रोडक्ट के साथ बंडल यानी कॉम्बो बनाकर 999 बेचोगे तो जीरो कमीशन का फायदा मिलेगा, प्लस आपका एओबी बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस ऑफर यूनिक हो गया, मतलब आपका जो ऑफर है वो यूनिक हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का ही प्लेटफॉर्म शॉप्सी एलिजिबल सेलर्स के लिए हर प्रोडक्ट पर जीरो कमीशन देता है, प्राइस चाहे कुछ भी हो। शॉप्सी को टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब तक हमने टॉप लाइन बढ़ाई, लेकिन इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा दुश्मन रिटर्न्स और आरटीओ अभी बाकी है। फ्लिपकार्ट की नई पॉलिसी में हर रिटर्न पर 35 रुपए का चार्ज लगेगा। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। पहले रिटर्न चार्ज 160 रुपए से लेके 175 रुपए लगता था, अब कम होकर 125 रुपए से 140 हो गया है। अगर तुम 100 ऑर्डर भेजते हो और 15% रिटर्न रेट है तो 15 रिटर्न इंटू 160 रुपए, इसकी मतलब वापसी, तो 2400 ये आपका पहले आपको चार्ज लगता था। अब 15 रिटर्न इंटू 125 मतलब 1875 रुपए आपको अब इसका चार्ज लगने वाला है, मतलब 525 रुपए की सीधी बचत आपको हर 100 ऑर्डर पर होने वाली है। लेकिन असली गेम ये बचत नहीं है, असली गेम है रिटर्न रेट कम करना, क्योंकि रिटर्न रेट हमको कम करना बहुत जरूरी है। हमें बचत के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कोशिश ये करनी है हमारा जो रिटर्न रेट है वो बहुत ज्यादा कम रहे। 100 बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन जितना कम कर सकते हैं उतना कम हमें करना चाहिए। तो रिटर्न रेट कम कैसे करेंगे? पहला इसका तरीका है हाई क्वालिटी सप्लायर चुनना है आपको, ठीक है। मतलब जो 20 रुपए ज्यादा आपको रेट पे प्रोडक्ट दे, लेकिन उससे क्या होगा, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो आपका रिटर्न रेट भी कम होगा। ये छोटी इन्वेस्टमेंट आपको हजारों रुपए रिटर्न चार्ज से बचा सकती है। दूसरा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी आपको लेके आनी है, मतलब ग्राहक बोले जो सोचा था वैसा नहीं मिला तो ये आपके प्रोडक्ट का इशू नहीं है, ये आपकी लिस्टिंग की इशू है, ठीक है। इसलिए एचडी फोटो, हॉनेस्ट डिस्क्रिप्शन, एक्सट्रैक्ट मेजरमेंट, फीचर डिटेल में एक्सपेक्टेशन मैच कराओ, ठीक है। रिटर्न्स अपने आप घटेंगे। अब सब कुछ जोड़ते हैं, 2026 के लिए नया प्रॉफिट फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो इसमें मैंने लगाया है प्रॉफिट इजिकल टू सेलिंग प्राइस माइनस सोर्सिंग कॉस्ट माइनस रिटर्न रेट, जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से, इनटू न्यू रिटर्न फीस, ठीक है। उसमें माइनस करेंगे हम एड जो हम स्पेंड करेंगे वो, माइनस फ्लिपकार्ट की जो फिक्स्ड फीस है वो। अब आपका काम सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट ढूंढना नहीं रहा, आपको 3 चीजों का मास्टर बनना है। पहला, सेलिंग प्राइस कंट्रोल करना है, 1000 रुपए के अंदर का आपको प्रोडक्ट रखना है और आपको उसका कॉम्बो बनाना है। सेकंड, रिटर्न रेट आपको घटाना है। बेहतर सप्लायर प्लस बेहतरीन लिस्टिंग करनी है, आपको बेहतर सप्लायर ढूंढने हैं और की बेहतरीन लिस्टिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। तीसरा, एड स्पेंड को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपके एड से ही आपको रेवेन्यू निकाल के देगा, इससे उसे भी फायदा हो रहा है। जो सेलर्स इन 3 लेवर्स को समझकर ऑप्टिमाइज करेंगे वही 2026 में 100% जीतेंगे। तो बॉटम लाइन ये है, फ्लिपकार्ट की नई पॉलिसीज एक दो-धारी तलवार है। जीरो कमीशन और चीपर रिटर्न्स कुछ सेलर्स के लिए 30% तक ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंपटीशन और प्राइस वॉर भी बढ़ेगी। ये बदलाव किसी को डराने नहीं आए, ये एक फिल्टर है। लेजी सेलर बाहर हो जाएंगे और हम जैसे स्मार्ट सेलर, आप जैसे स्मार्ट सेलर आगे निकल जाएंगे। अब जब तुम्हें पता चल गया कि ये पॉलिसीज आपकी प्रॉफिट को कैसे बदलेंगी, तो अगला सवाल है 2026 में बेचने के लिए बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट कौन से हैं? इसके लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखना, टॉप 5 ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट 2026। ये तुम्हारा मौका है कर्व से आगे निकलने का। आओ एक्शन लो, आगे बढ़ो। हैप्पी सेल, हैप्पी जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।